मैं रेहाना बतूल हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। सो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जो डिपार्टमेंट के अचीवमेंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को पहले लेंगे तो हमने लास्ट 2 इयर्स में, पहले कभी नहीं होता था, जॉब फेयर्स हमने कंडक्ट कराए। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने 84 जॉब फेयर्स कराए और तकरीबन 1700 बच्चे यूथ जो हैं कैंडिडेट्स का प्लेसमेंट हो गया। और इस साल में करंट फाइनेंशियल ईयर में हमने तकरीबन 70+ जॉब फेयर्स कराए और उनमें 800 कैंडिडेट्स प्लेस हो गए हैं। सो तकरीबन 2,000-2,500 बच्चे जो हैं प्लेस हो गए हैं। इसके अलावा हमने जो JNK एम्प्लॉयमेंट पोर्टल है उसको हमने सेंटर के साथ, नेशनल करियर सेंटर पोर्टल के साथ जोड़ा है, जिससे नेशनल लेवल पे अब बच्चे, यूथ जो हैं, कैंडिडेट्स जो है, जॉब सीकर्स जो है वो उस प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कहाँ पे उनकी जॉब की उनको जॉब्स मिल सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास मॉडल करियर सेंटर्स हैं बच्चों के लिए, करियर काउंसलिंग के लिए। तो हमारे पास 20 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसमें 18 में हमारे पास मॉडल करियर सेंटर्स हैं। जो पहले डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स होते थे उनको हमने कन्वर्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मदद से हमने उनको मॉडल करियर सेंटर्स बनाए हैं जो देश के हर कोने में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो उनमें से 2 का हम बाद में करेंगे क्योंकि हमारे पास अपना गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है, जिसके लिए हम दूसरे डिपार्टमेंट से मदद लेंगे, उनका वो करेंगे एंड हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हमने एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है इसी साल से, वो पहले नहीं होता था और ऑलरेडी 2-3 महीने पहले ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो 500 से ज़ायद बच्चों को ऑलरेडी फ़ायदा मिला है। और मिशन यूथ के कुछ स्कीम्स को भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें ये जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे बच्चों को, कैंडिडेट्स को जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे उनको हमने मदद किया और 10,000 से ज़ायद बच्चों को, कैंडिडेट्स को इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए मदद मिला है। इसके अलावा सारे डिपार्टमेंट्स में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं हम उनको भी मॉनिटर करते हैं और उनमें अभी तक इस साल में 1,30,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी मिला हुआ है। आप पहले कंपेयर करेंगे तो 50,000 40,000 होता था, 18-19 में बहुत कम होता था, आज 1,30,000 पे ऑलरेडी पहुँच गया और हमारे पास अभी और एक क्वार्टर है जिसमें और बढ़ जाएगा। इसके बाद मैं लेबर सेक्टर की बात करना चाहूँगी। तो वहाँ पर हमने सारे जो डिपार्टमेंट के सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन कर दिए हैं। तकरीबन 20-22 हमारे ऑनलाइन सर्विसेज हैं, पूरा फ्लॉलेसली चल रहा है। और ये भी मैं मेंशन करना चाहूँगी, कोर्ट केसेस बिल्कुल कम हो गए हैं और वो भी ऑनलाइन हो गए हैं। इसके अलावा हमने सराइज भी बनाए हैं, सांबा में, जैसे उधमपुर में, बारामूला में, और हम वो इनॉग्रेट करेंगे। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम करेंगे। इसके अलावा मैं मेंशन करना चाहूँगी लेबर सेक्टर में ई-श्रम में रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हुआ है और नेशनल लेवल पे फर्स्ट पोजीशन JNK को मिला है और वो पोजीशन आज भी बरकरार है। हमें प्राइज़ भी मिला था नेशनल लेवल पे। तो इसके अलावा और एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो मेंशन मैं करना चाहूँगी, रेगुलेटरी कंप्लाइंस बर्डन और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारे रिफॉर्म इनिशिएटिव्स डिपार्टमेंट ने लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में। और जैसे मिसाल के तौर पर एक अच्छा एग्जांपल ये है कि फैक्ट्रीज एक्ट जो है उसके अंदर हमने नाइट शिफ्ट भी अलाउ किया है विमेन के लिए, मिसाल के तौर पर। तो उससे बिजनेस हाउसेस को फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, वो जब अपने लोगों को काम पे लगाना चाहें लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स उसमें विमेन का कंसेंट होना चाहिए, दे शुड एग्री टू डू इट, दे कांट फोर्स देम टू डू इट। सो इस तरह से एक माहौल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अच्छा माहौल हमने क्रिएट करने की कोशिश की। इसके अलावा मैं मेंशन करना चाहूँगी कि हमने मिनिमम वेजेस जो है वो डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन होता है वो हमने लास्ट ईयर रिवाइज़ किया है। तो रेट्स जो है नए सिरे से अपडेट करके हमने फ्रेश नोटिफिकेशन इशू किया है। एंड इसके बाद लेबर सेक्टर में बोर्ड एक है हमारे पास, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। तो वेलफेयर बोर्ड में हमारे पास सेस अपना है, जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसमें हमें सेस मिलता है, डिपार्टमेंट के पास वो पैसा कलेक्ट होता है। तो वो पैसा जो है हम बहुत फ्रूटफुली खर्च कर रहे हैं। जैसे अगर आप कंपेयर करेंगे 18-19 में हमने 72 करोड़ खर्च किया और वो 22-23 में हमने 130 करोड़ खर्च किया। तो ऑलमोस्ट 50% 45% क्वांटम जंप है। तो इस तरह से बहुत माइलस्टोन्स हमने अचीव किए हैं। और मैरिज असिस्टेंस स्कीम भी हमने फिर से रिवाइव किया है, स्कॉलरशिप रेट्स एनहांस किए हैं। तो ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर का हुआ। फिर उसके बाद
साथ मेरे पास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस का भी चार्ज है, तो उसके बारे में भी थोड़ा मैं बताना चाहूँगी। 2019 से पहले जो हमारा पोर्टल था वो बहुत सिंपल था, एक रूडिमेंट्री फॉर्म में था, लेकिन आज जो है सितंबर 2020 में पोर्टल बिल्कुल अपग्रेड हुआ है। ये ऑनरेबल एलजी साहब का इनिशिएटिव है, तो इसमें डिसेंट्रलाइज किया हमने, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमने पोर्टल को लिया है और उधर से भारत सरकार तक सीपी ग्राम्स के साथ हमने उसको कनेक्ट किया है। और इसमें जो कंप्लेनेंट्स हैं किसी भी वक्त, सुबह शाम रात को किसी भी वक्त घर पे बैठ के वो अपना कंप्लेंट्स वो कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और उनको रिड्रेसल मिल सकता है।